काशीपुर गांव में महेश अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से दिन गुजारता था। महेश और उसकी पत्नी कमला दोनों ही शंकर भगवान और माता पार्वती के परम भक्त थे। महेश के पास इतना भी पैसा नहीं था कि शंकर भगवान जी की मूर्ति खरीदकर घर ला सके। वो बाजार से भोलेनाथ और माता पार्वती की एक कैलेंडर खरीद के लाता है। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठकर सुबह शाम उनकी पूजा आराधना करते। महेश गरीब मजदूर था। जिस दिन मजदूरी का काम मिलता उस दिन वो सभी भरपेट खाना खा पाते थे, नहीं तो पूरा परिवार थोड़ा बहुत रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। जिस दिन महेश अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पाता उस दिन वो बहुत दुखी होता, पर वो करता भी क्या, वो तो खुद अपनी किस्मत के हाथों मजबूर था। एक दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद पत्नी कमला महेश को कहने लगी, सुनो जी, इस मजदूरी के काम के भरोसे आप कितने दिन बैठे रहोगे? मैं क्या कहती हूँ कि आप कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। हाँ कमला, तुमने सही कहा। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं ऐसा अभागा बाप हूँ जो अपने बच्चों को 2 टाइम पेट भरकर खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। आप दुखी मत हो जी, देखना भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ कमला, मैं तो उन्हीं के भरोसे बैठा हूँ। वो जैसा ठीक समझे वैसा ही होगा। क्यों ना आप पास के गांव में जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ ले, शायद वहां जाकर कुछ ना कुछ बात बन जाए। हाँ ये ठीक है, मैं कल सुबह ही पास के गांव के लिए निकल जाऊंगा। कमला अगले दिन के लिए महेश को 4 रोटी और गुड़ बांध कर देती है और फिर महेश काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो जंगल के रास्ते से होते हुए चलता ही जा रहा था। कुछ देर से चलने के कारण महेश थक जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करता है और कमला के दिए हुए रोटी और गुड़ खाने के लिए सोचता है। तभी एक बूढ़ा और बुढ़िया उसके पास आते हैं। भैया, क्या हमें ये गुड़ और रोटी दे सकते हो? हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, हम दोनों बहुत भूखे हैं। ये बात सुनकर महेश को उन पर बहुत दया आ जाती है और वो बिना देर किए उस बुढ़िया को 4 रोटी और गुड़ दे देता है। मेरे पास तो केवल ये 4 रोटियां और गुड़ है, शायद इससे तुम्हारा कुछ पेट भर जाए। तुम भी तो भूखे लगते हो, क्या तुम नहीं खाओगे? मैंने तो रात को ही खाना खाया था। आप लोग बूढ़े हैं, अगर आपको खाना नहीं मिला तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। मेरा क्या है, मैं तो जवान हूँ। एक बेला भूखा रहूंगा और ओम नमः शिवाय करूंगा तो भूख का पता ही नहीं चलेगा। मेरे भोलेनाथ मेरा सारा कष्ट हर लेते हैं। महेश की बातें सुनकर वो बूढ़ा बूढ़ी भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। महेश, तुम जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। जैसे भक्त को भगवान प्यारे होते हैं वैसे ही भगवान को भी अपने भक्त से प्यार होता है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपने अंतिम परीक्षा में सफल हो गए। हाँ महेश, तुम और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से हम दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसी कारण से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारे भोजन की समस्या सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगी। ये लो, ये एक जादुई चूल्हा है। इस चूल्हे पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। और इसके साथ मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मैं शिव का प्यारा, माता का दुलारा, बंद हो जा जादू का चूल्हा। ऐसा बोलने पर चूल्हा खाना पकाना बंद कर देगा। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माँ अन्नपूर्णा। आप दोनों का दर्शन पाकर आज मेरा जीवन सफल हो गया। हे माँ, आपने ये चूल्हा देकर साबित कर दिया कि आप सच में अन्नपूर्णा हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। महेश वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। कमला भागकर एक पतीला लाती है। महेश पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा अपने आप जल उठता है। महेश दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। महेश फिर चूल्हे पर दूसरा बर्तन रखता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। सारा खाना बन जाने के बाद महेश माता अन्नपूर्णा का दिया हुआ मंत्र बोलता है, मैं शिव का प्यारा, माता का दुलारा, बंद हो जा जादू का चूल्हा। और तभी
चूल्हा बंद हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा के दिए हुए जादुई चूल्हे की वजह से अब महेश के परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता था। एक दिन कमला महेश को कहती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चावल, दाल, रोटी और पराठे बनाकर लोगों को बेचा करेंगे, जिससे हमारी थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी। कमला, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अभी जाकर एक किराए का घर ले लेता हूँ। ढाबे से जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल जाएगा। महेश घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हे पर रखकर तरह तरह के पकवान बनाना शुरू कर देता है। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। धीरे धीरे महेश का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग महेश के ढाबे पर रुककर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाते और पैक कराकर भी ले जाया करते थे। और जिन गरीब मजदूरों के पास पैसे नहीं होते थे, महेश उन्हें मुफ्त में खाना बांट दिया करता था। धीरे धीरे महेश की जिंदगी में सुधार होने लगता है। कुछ महीने बाद महेश का एक पुराना दोस्त उसके ढाबे पर आता है। अरे भाई महेश, कैसे हो? सुना है नया धंधा कर लिया है और वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई धीरज, भगवान शंकर की कृपा से मेरा ये ढाबा अच्छा खासा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा शहर में बिजनेस कैसा चल रहा है? मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी का मन था कुछ दिन गांव में रहने का, तो आ गया घूमने। ये तो अच्छा किया। फिर एक दिन मेरे ढाबे में खाना खाकर जाना, और हाँ, भाभी को भी साथ में लाना, ठीक है? बोलना नहीं। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। धीरज मन में सोचता है, ये गरीब भिखारी कुछ दिनों में अमीर कैसे बन गया? पहले जब आया था तो इसको सुबह शाम खाने को नहीं मिलता था, और आज इसने गांव में अपना ही ढाबा खोल लिया। दाल में कुछ काला है, मुझे इसका राज पता करना ही होगा। ऐसा सोचकर धीरज वहां से चला जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह धीरज ढाबे के पीछे रसोई घर में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर में महेश वहां आता है। वो अपना जादुई चूल्हा लगाता है और रोज की तरह पतीला चूल्हे में बिठाकर खाने का नाम लेता है और तुरंत ही सारा खाना तैयार हो जाता है। ये सब होता देख धीरज की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो चुपचाप बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। इतने में कमला भी रसोई घर में आ गई। दोनों ने खाने के पतीलों को उठाया और अपने ढाबे की तरफ चले गए। और पीछे से धीरज ने उनका जादुई चूल्हा चुराकर वहां से लेकर अपनी पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। शाम को जब ढाबा बंद करके महेश और कमला रसोई घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनका जादुई चूल्हा रसोई घर में नहीं था। कमला, किसी ने हमारा जादुई चूल्हा चुरा लिया है। अब हम क्या करेंगे? कौन है जो हमारे जादुई चूल्हे की चोरी करेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करो, जिसने भी चुराया होगा उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप भगवान शंकर पर भरोसा रखो और ये भी तो सोचो, इस बहाने उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। अब आप दुखी मत होइए और बाजार से एक नया चूल्हा लेकर इसी काम को और आगे बढ़ाओ। देखना, हमारी मेहनत रंग लाएगी। महेश को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की और अपने ढाबे का नाम शंकर ढाबा रखा और साथ ही साथ अपने घर में भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। और उधर धीरज अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंच गया और उस जादुई चूल्हे पर एक खाली पतीली लाकर रख दिया। और जैसी पुलाव बोला, जादुई चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। पतीला भर जाने के कारण पुलाव बाहर गिरने लगा। धीरज ने चूल्हा को बंद करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ ना हो रहा था। अरे ये पुलाव तो बनता ही जा रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा, हम दोनों पुलाव के ढेर में दबकर मर जाएंगे। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ देता हूँ। हाँ जल्दी करो, यही ठीक रहेगा। धीरज उस चूल्हे को पटक पटक कर तोड़ देता है और जादुई चूल्हा कुछ ही सेकंड में मिट्टी का ढेर बन जाता है। माँ अन्नपूर्णा का दिया हुआ जादुई चूल्हा महेश को भी मिला और धीरज को भी। फर्क सिर्फ इतना था कि महेश ने जादुई चूल्हे की मदद से नया ढाबा खोला और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि धीरज के हाथ में जादुई चूल्हा आकर भी मिट्टी हो जाता है। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।